भगवत गीता में भी लिखा गया है कि गलत इंसान को मारना कोई पाप नहीं है और कुछ काम ऐसे होते हैं जो गलत होते हुए भी गलत नहीं होते हैं। अपने क्लाइंट से ये सारी बातें सुनकर वकील भी सोच में पड़ गए, क्योंकि एक तरफ क्रिमिनल भगवत गीता की बात कर रहा था और दूसरी तरफ उसी इंसान ने 40 साल की उम्र में 40 लोगों को बेरहमी से मारा था। पत्थर जैसे दिल वाला इंसान भी लाश और खून जैसी चीज़ें देखकर डर जाए, लेकिन यह इंसान जहां पर अपना शिकार करता उसी कमरे में अपना खाना बनाकर खाता। इस कहानी की शुरुआत होती है 20 अक्टूबर 2006। तिहाड़ जेल में किसी अजनबी का कॉल आता है और कहता है कि जेल के गेट नंबर 3 के बाहर एक टोकरी में लाश है। जब बाहर जाके देखा तो टोकरी में लाश को बांध कर रखा था और उसके नीचे एक लेटर था। उस लेटर में जुडिशियल सिस्टम को गालियां दी गई थी। लास्ट में एक लाइन थी कि कैच मी इफ़ यू कैन। जिसने भी वो लाश रखी और लेटर लिखा था उसे अपने कानून से बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी थी और उसे अपने काम पर बहुत ही ज़्यादा गुरूर था। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले उस कॉल को ट्रेस किया जाता है जो एसटीडी बूथ से आया था। पर पूछा तो उनका कहना था कि बूथ पर सिर्फ एक ही इंसान आया था। उसके बाद उस इंसान का स्केच बनाया जाता है और उसके बाद उसके लेटर को देखा तो पुलिस ने गौर किया कि वह बिहारी एसेंस में लिखा गया। 25 अप्रैल 2007 को फिर पुलिस की घंटी बजी, वही आवाज़ और वही इशारा। जेल के गेट नंबर 3 के बाहर बॉडी को बहुत ही ज़्यादा टाइटली बांधा गया, कोई नहीं खोल पाया। तभी भीड़ में एक बंदा बोला कि मैं खोल सकता हूँ। बॉडी उसने अपने चाकू से खोली और आप सोच नहीं सकते कि वही किलर था। स्पेशल यूनिट तैयार की गई थी, ये कोई आम किलर नहीं है। पुलिस को ये बात पता लग गई थी यह एक कोई सीरियल किलर है, फिजियोपैथिक सीरियल किलर। अपने काम पर बहुत गुरूर था। केस को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो गया। बॉडी के पार्ट्स के कारण पता ही नहीं लग पाता था कि लाश किसकी है। उनका सर नहीं था। फिर दोबारा न्यूज़ आती है कि एक और सर कटी लाश मिली है लेटर के साथ। इस लेटर में कुछ खास था कि उसे पकड़ने के लिए थोड़ा बड़ा इनाम रखा जाए। 7-8 साल से मर्डर करता आ रहा है, मर्डर ना करे तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। जब पुलिस अपनी पुरानी फाइलें खंगोलती है तो उन्हें पता चलता है कि 1998 में एक ऐसा ही केस हुआ था जो सिर्फ 3 साल ही चला था। इस बीच पुलिस को न्यूज़ मिलती है कि जो उन्होंने स्केच बनाया हूबहू वही व्यक्ति आज़ाद नगर में एक डॉक्टर के क्लिनिक में आता है। पुलिस की टीम नरेंद्र पहलवान की लीडरशिप में उस क्लिनिक पर जाती है। वहाँ इंक्वायरी करते हुए उसी इंसान का डॉक्टर के क्लिनिक पर फ़ोन आया और नेक्स्ट डे उसने अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाई। डॉक्टर से पूछताछ करने पे पता चलता है कि उसका नाम चंद्रकांत झा है। चंद्रकांत की 5 बेटियां थी जिसकी डिलीवरी उसी डॉक्टर के हाथों से हुई थी। डॉक्टर से ये पता चला कि चंद्रकांत ने डॉक्टर के ब्रदर इन लॉ को भी मारने की कोशिश कर रहा था। ब्रदर इन लॉ से पता चला कि उसके पास एक मोटर कार्ट है और उसी पर वह अपनी सब्जियां बेचता है। चंद्रकांत का घर मिल गया। कुछ ही घंटों में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अब पुलिस के सारे सवाल और उनके जवाब उनके सामने कुर्सी पर बैठा था। उसको बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। सब कुछ वह बताने को राजी हो गया, बिना डराए और बिना मारे। चंद्रकांत झा ने बताया कि उसकी 5 बेटियों के साथ वह दिल्ली में रहता है। अपने सीरियल किलर के प्रोफेशन को सीरियसली लेते हुए उसने हैदरपुर में घर लिया था। रिसर्च की बात की जाए तो एक साल में लगभग बिहार से 4.42 मिलियन लोग बिहार से दूसरी सिटी में काम करने आते हैं। अपने हिसाब के काम करते हैं और छोटे से घरों में 7-8 लोग रहते हैं। दिल्ली आने के बाद उसने सब्जी मंडी में काम करना शुरू कर दिया और वह ट्रक को लोडिंग और अनलोडिंग करने का काम करता था। सब कुछ सही चल रहा था। एक रात ऐसा हुआ कि एक गुंडा किसी शरीफ इंसान को मार रहा था और चंद्रकांत ने आवाज़ उठाई तो उसने उसे इतना मारा कि चंद्रकांत मर ही चुका था। वह खुद जाके पास ही एक हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उसने एक लेसन सीखा। सही होने के बाद चंद्रकांत ने मार्शल आर्ट सीखी। जिस रात उसकी अधमरी हालत हुई तो उसने तय कर लिया था कि अब वो अपने आप पर किसी को भी हक नहीं जमाने देगा। जहाँ चंद्रकांत काम करता वहाँ भी उसकी यूनियन लीडर के साथ नहीं बनती थी। यूनियन लीडर सारी लेबर से एक लिमिट में पैसे लेता था और चंद्रकांत ने पैसे देने से मना कर दिया था। उन दोनों के बीच हाथापाई हो गई थी जिसकी वजह से यूनियन लीडर के हाथ में कट आ गया। चंद्रकांत को पुलिस ने अरेस्ट किया और उसकी बीवी को भी गिरफ्तार किया गया, जिसका इस मामले में कोई लेन देन भी नहीं था। उसके साथ जेल में काफ़ी गंदा बर्ताव होता था, खाने को भी नहीं दिया जाता था। जेल से निकलने के बाद चंद्रकांत ने सबसे पहले उसी पंडित जो यूनियन लीडर था उसे अपना शिकार बनाया और 1988 में तिहाड़ के गेट नंबर 3 के बाहर मिली थी लाश उसी लीडर की थी। 2003 में उसने उमेश और शेखर नाम के 2 लोगों को मारा था और 2006 और 7 में उसी तरीके से मर्डर किया था। 3 मर्डर का कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस को रिसेंट
मर्डर का सबूत तब मिला जब उसने बताया कि वह सर कटी लाश का सर यमुना नदी में फेंकता है। इन सारे लोगों को मार के उनका सर यमुना नदी में ही डालता था। चंद्रकांत बिहार के गोसा गांव में रहता था। वहाँ के लोग उससे बहुत ही ज़्यादा डरते थे। वो बहुत ही गुस्से वाला इंसान था। चंद्रकांत छोटी बात पर ही गुस्सा हो जाता था। अगर कोई व्यक्ति उसे झूठ भी बोलता था तो भी वह उसका गुस्से में मर्डर कर सकता था। उसके मर्डर करने का तरीका बहुत ही अलग था। वह सबसे पहले उन्हें दोस्त बनाता और फिर उन्हें मारता था। वो अपने गांव या पड़ोसी गांव के लोगों की मदद करता था, उन्हें अपने घर में रहने देता था और छोटे मोटे यहाँ पर काम लगवा देता था। अगर कोई भी गलती करता तो वह उन्हें मार देता। चंद्रकांत के गांव के बीड़ू यादव ने इसी प्लान में फंस गए थे, लेकिन एक दिन वे चंद्रकांत के घर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर 2 और लोग थे जिनके हाथ पैर बंधे हुए थे। बीड़ू यादव ने अपने साथ उन दोनों की जान बचाई। उनमें से एक था अनिल मंडल, जिसने उसका कैमरा ले लिया था। यह वही कैमरा था जिससे चंद्रकांत जहां लोगों को मारने के बाद उनकी फोटो लिया करता था। आयशा सूद नामक डायरेक्टर ने एक वेब सीरीज बनाई है जिसका नाम है द इंडियन प्रीडेटर। इस वेब सीरीज के अंदर उस कैमरे के अंदर जो सारी फोटोएं ली गई थी वह सारी फोटोएं दिखाई गई है। और चंद्रकांत झा को अपनी कहानी बताते समय ना तो उसके चेहरे पे कोई डर था और ना ही उसे कोई रिग्रेट था।